आज के एनएलपी के लेक्चर में हम एक बड़ी इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे हम इनडायरेक्ट सजेशंस कहते हैं। इनडायरेक्ट सजेशन यानी कि इनडायरेक्ट मशवरा देना, किसी को इनडायरेक्ट बात करना। अब ये वाली टेक्निक जो है वो मैं ज्यादा बच्चों के लिए बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई बात बच्चों से मनवाना चाहते हैं ना, तो ये जो इनडायरेक्ट सजेशंस की टेक्निक है या इनडायरेक्ट मशवरा या इनडायरेक्ट जो बात करने की टेक्निक है, ये बेसिकली रिवर्स साइकोलॉजी की एक टेक्निक है जो हम एनएलपी के अंदर यानी कम्युनिकेशन के दौरान हम यूज करते हैं। यूजुअली होता यह है कि जब बच्चों को, ये बड़ों में भी कुछ होते हैं लोग, यूजुअली बच्चों में या स्पेशली इवन बड़े भी हों और जिनकी जो पर्सनैलिटी इमोशनल हो, उनके ऊपर ये टेक्निक ज्यादा इस्तेमाल होती। अब इमोशनल लोगों की कैसे हम आइडेंटिफाई करें, मैं एक दो टिप्स दे देता हूँ कि इमोशनल लोग ज्यादातर वो होते हैं जो स्लो बात करते हैं और बड़ा करीब होके बैठने की कोशिश करते हैं, या ग्रुप में काम करने की उनकी आदत होती। दे आर मोर इमोशनल क्योंकि उनको सपोर्ट चाहिए होती, उनकी सपोर्टिंग वो डिपेंडेंसी उनके अंदर थोड़ी सी ज्यादा होती। तो ये टेक्निक इनडायरेक्ट सजेशन वाली जो टेक्निक है, ये उन लोगों पे ज्यादा अप्लाई होती है। इसमें ये होता है कि ऐसे लोगों को अगर आपको डायरेक्ट बात समझाएं, फर्ज करें आप मेहमानों में खड़े हैं, या आप फर्ज करें आप किसी एक बच्चे को कह रहे हैं, उसके सिबलिंग के साथ, बाकी बहन भाइयों के साथ उसको कह रहे हैं कि आप रूम साफ नहीं करते हो, आप रूम साफ किया करो। वो हो सकता है उसकी सेल्फ स्टीम लो हो जाए, वो अच्छा फील ना करे, क्योंकि जो इमोशनल लोग होते हैं उनकी सेल्फ स्टीम बड़ी जल्दी लो होती, वो हमेशा मोटिवेशन चाह रहे होते हैं। उनका ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आपने क्या करना है कि इनके साथ अगर आपने कोई बिहेवियर चेंज करना है ना, तो इनडायरेक्ट सजेशंस वाली टेक्निक आप इस्तेमाल करें। मैं दो चार एग्जांपल आपको दे देता। फॉर एग्जांपल, आपका कोई बच्चा है कि वो रूम साफ नहीं करता, आप कहीं किसी मौके के ऊपर, उसको पता ही ना हो, ऐसे कोई माहौल बनाए, ऐसे कोई बात हो, यानी कमरे की सफाइयों के हवाले से बात हो रही हो, तो जी फलां वो कमरा बड़ा मैसी है फलां का, तो साथ आप ऐड कर दें, यानी कि पहले माहौल बनाएं, सिचुएशन को क्रिएट करें, ताकि बच्चे को आर्टिफिशियल माहौल ना लगे, उसको ये लगे कि ये मेरे लिए बात हो रही, तो ये प्रॉब्लम है कि उसके लिए बात डिजाइन की गई है, तो उसको उसको फिर मजा नहीं आएगा, वो उसको चैलेंज समझता है। अब होता क्या है, क्योंकि जो इमोशनल लोग होते हैं वो डायरेक्ट सजेशंस लेना ही नहीं चाहते। उनको आप मुंह पे कहेंगे ना, तो वो उनकी लो सेल्फ एस्टीम में चले जाएंगे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में चले जाएंगे। तो अब आपने उसको कैसे कहना है, माहौल बनाया। फर्ज करें रूम के हवाले से आपने बात करनी थी कि ये बच्चा रूम साफ करे, यानी उसकी आदत नहीं लेकिन ये करने लग जाए। तो आपने ऐसे दो चार लोगों में बैठे फैमिली मेंबर थे, आप बात हो रही थी, तो आपने ऐसे कहा कि फर्ज करे अली है बेटे का नाम, तो आपने ऐसे, अच्छा मैंने मैंने ये देखा है अली में, मैंने ये देखा है कि वो कभी अपना रूम मैसी छोड़ता ही नहीं है, कभी अपना रूम मैसी नहीं छोड़ता। मैं आपसे गारंटी कहता हूँ, आप उधर ही बैठे होंगे ना, तो अली वहां से उठेगा तो अपना रूम सेट करने चले जाएगा, क्योंकि उसको होगा कि हो सकता है कि थोड़ी देर बाद मेरा रूम देखें, या तो वो कहेंगे यार ये तो अली ने करा ही नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि आपने इनडायरेक्ट उससे बात करी, इनडायरेक्ट बात करी, रिवर्स वे में बात की आपने। अब इसमें रिवर्स साइकोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट है। अब कम्युनिकेशन आप स्ट्रेटेजी देखें, तो रिवर्स साइकोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा जो है वो डेली शावर नहीं लेता, तो आप ऐसे ही एक माहौल बनाएं, शावर लेने से रिलेटेड कोई बात हो, आप ऐसे कहें कि अच्छा ये चीज मैंने अहमद में देखी है कि वो जितनी मर्जी सर्दी हो, हीटर चल रहा हो ना चल रहा हो, उसने शावर लेना ही लेना है। आपको पता नहीं कि वो बच्चा इतनी तारीफ जब फील करता है ना, तो वो बिहेवियर वाइज भी चेंज हो जाता है। तो आपने उसमें ये चीज इंड्यूस कर दी। फर्ज करें आप, मैं कोई और सिनेरियो ले लेता हूं, आप कॉलीग्स में बैठे, आपको पता है कि यार एक आपका कॉलीग ऐसा है जिसमें थोड़ी सी स्मेल सी आती है, या पसीना है, समटाइम लोगों के पसीने में स्मेल बहुत आ रही होती, तो लोग सारे जो आपके साथ काम करते हैं वो सारे परेशान हैं कि यार इसको बंदा कौन, मुंह पे कौन है, किस में हिम्मत है कि वो कहे कि यार कोई आप बॉडी स्प्रे लगाएं या परफ्यूम लगाएं, तो वो बड़े परेशान हैं। तो उसके लिए रिवर्स साइकोलॉजी की यही टेक्निक आप इस्तेमाल करें, इनडायरेक्ट सजेशंस वाली।
कैसे बातों बातों में बैठे हों, तो आप ऐसे बात करें कि लाइक आपका कोई भी कोलीग, मैं नाम नहीं लेता, फिर लोग उसको ज्वाइन कर लेते हैं कि यार ये फलां की बात हो रही होगी, नहीं, तो आप ऐसे ऐसे बातों में कहेंगे अच्छा यार ये जो फला इस बंदे की परफ्यूम की चॉइस है ना, ये कमाल है, ठीक है ना, ये जो है ना वो परफ्यूम इसकी क्लास की, ये मैंने इसकी एक दफा जो है ना वो मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं जाऊं और मैं साथ इसको लेके जाऊं कि परफ्यूम को सिलेक्ट कैसे करते हैं। मैं कहता हूँ आपकी सोच है, ठीक है ना, उसने जाते ही पहले परफ्यूम लेना है या कुछ लेना है, अगले दिन आपको वो खुद आगे बताएगा। तो ये वो वाली टेक्निक है जो रिवर्स साइकोलॉजी की और इनडायरेक्ट सजेशंस की टेक्निक है। तो आप, और ये ज्यादातर इमोशनल लोगों में काम करती है और बच्चों में, क्योंकि बच्चे यूजली ज्यादा उनका ट्रेंड इमोशनल होता है। तो और मैंने साथ इमोशनल पर्सनालिटी के ट्रेट्स भी बता दी कि यूजली वो कैसे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह की सिचुएशन है, आप ये टेक्निक ट्राई करके देखें जिसमें उनकी सेल्फ एस्टीम भी जो है वो लो नहीं होगी, वो अच्छा भी फील करेंगे, उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट जो है वो एनएलपी की टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, जो कि रिवर्स साइकोलॉजी की एक टेक्निक है, जो कि हम कम्युनिकेशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर श्योर आई विल आंसर। थैंक यू।